मेटाबॉलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की समस्याएं। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। विभिन्न अवसरों पर हमने मेटाबॉलिज्मो टीवी में शरीर के तंत्रिका प्रणाली पर मेटाबॉलिज्म के बारे में चर्चा की है। सभी खुराक, हार्मोनल प्रणाली इस सिस्टमिक न्यूरोलॉजिकल प्रभाव के माध्यम से निर्देशित होती है, जो यहाँ से उत्पन्न होती है, सिर दर्द से नीचे आती है और पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। अन्य शब्दों में, शरीर में जो कुछ भी होता है, सब कुछ केंद्रीय तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे ग्रंथियों, पाचन, श्वसन प्रक्रियाएं। स्वतंत्रता संवेदनशील केंद्रीय तंत्र इन सब को नियंत्रित करता है। इसे साधारण और सरलता से स्वतंत्र मुख्य प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे विचार की आवश्यकता नहीं होती है इसके कार्य करने के लिए। क्या होता है? सभी तंत्रिका समस्याओं में कुछ सामान्य है। ये अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे कि गिलेन-बारे नामक एक बीमारी है जो एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है, जहां शरीर अपने ही तंत्रिका प्रणाली को हमला करता है। सिस्टम नर्वस की समस्याएं होती हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जहां वास्तव में एक व्यक्ति की माइलिन की परत घटती है, जो नसों को सुरक्षित करने वाली चिकनाई की परत होती है। नसों में जैसे शॉर्ट सर्किट हो रहा हो ना। और एक व्यक्ति एक्लेरोसिस मल्टीपल के कारण अक्षम हो सकता है। डायबिटिक्स को होने वाली न्यूरोपैथी पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल का मतलब है कि यह एक तंत्रिका प्रणाली से संबंधित है, जो खोपड़ी से आती है और शरीर के बाहरी हिस्सों तक पहुंचती है, और इसके बाद यह जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है और व्यक्ति की पैरों को महसूस नहीं करता, अनुभूति खो देता है। अपनी तंत्रिका प्रणाली के साथ समस्याएं होती हैं, लेकिन तंत्रिका प्रणाली की इन सभी समस्याओं में कुछ सामान्य है। मैं आपको नज़दीकी तौर पर एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें नसों का काम करने का एक आसपास आदर्श दिखाया जाएगा। काम करते हैं ना? हाँ, काम करते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर जो संकेत है, उसे एक बहुत छोटे गहराई के रास्ते से पास किया जाएगा, जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है ना। मैं आपको अब बताऊंगा कि एक नस कैसे अपने न्यूरोट्रांसमीटर को छोड़ता है, जो दूसरी ओर पहुंचना चाहिए ताकि नर्व संचार हो सके। सही? क्या आपको समझ में आ गया? यहाँ एक उदाहरण है, ये एक छोटा सा एनिमेशन है। यहाँ नर्व द्वारा गोली चलाई जा रही है और जो कण हो रहे हैं वे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो दूसरी ओर पहुँच रहे हैं और नर्व संकेत को ले जा रहे हैं। ये आपके शरीर में लाखों और लाखों और लाखों बार हो रहा है। जब आप देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सभी तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से हो रहा है। इसका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी असर होता है। तंत्रिकाएं हमेशा संकेतों को छोड़ती हैं, जो दूसरी ओर व्याख्या की जाती है, और यही सिस्टम को तंत्र कहा जाता है। यही सिस्टम तंत्र है। अब मैं एक छोटी सी ब्लैक बोर्ड पर जा रहा हूं, ताकि मैं संवेदनशीलता सिस्टम की समस्याओं के बारे में थोड़ी देर बात कर सकूं। मेरा तंत्रिका प्रणाली के साथ अवलोकन है कि, और मैं आपको एक सरल मामला दूंगा जो मैंने हाल ही में अनुभव किया है। उदाहरण के लिए, कुछ महीने पहले ही डॉक्टर कार्लोस सिद्रे और मैं, डॉक्टर कार्लोस सिद्रे प्यूर्टो रिको के एक चिकित्सक हैं, जिनके पास 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिन्होंने मुझे डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक में मदद की। वास्तव में आपकी तस्वीर यहाँ है। डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स की पुस्तक के भीतर की पहली पृष्ठ पर दिखाई देती है। वेल कार्लोस सिद्रे 30 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले एक चिकित्सक हैं। उन्होंने मधुमेह वालों के साथ बहुत काम किया है। अंतरनालिका चिकित्सक व्यक्तियों में विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि वे थोड़े से अधिक वयस्क होते हैं, जो फिर शरीर की अंतरनालिका समस्याओं का सामना करने लगते हैं, और मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसे मुद्दों के साथ काम करते हैं। ठीक है। वेल कार्लोस सिद्रे एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने हमें मदद की है कि हम जनता को समझाने में सक्षम हों, सरल शब्दों में बताएं कि मधुमेह क्या है और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। बाहर आपकी जानकारी का उपयोग करने का कम इंटरेस्ट है। आप इस जानकारी को जानते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो आप दवाएं नहीं लेंगे, दवाएं नहीं लेंगे तो साम्राज्य टूट जाएगा। लेकिन फिर भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के बारे में सही है ना? तो आपने मुझे अलग अलग मौक़ों पर सुना है, खासकर मेटाबॉलिज्मो टीवी के एपिसोड में, जो कि एपिसोड नंबर 199 है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो मैं आपको इसे देखने की सलाह दूंगा। मेटाबॉलिज्मो टीवी या यूट्यूब पर खोजें और एपिसोड 199 ढूंढें, क्या यह सही है या नहीं जांचें। और ये एक ऐसा एपिसोड है जिसमें तंत्रिका प्रणाली के विषय में विस्तार से चर्चा होती है। शरीर का काम करने का तरीका सही है ना? यहाँ से निकलने वाला तंत्रिका प्रणाली, खासकर यहाँ पीछे के हिस्से से
शरीर के सभी हिस्सों से संपर्क करती है। ये इस बात का मतलब है कि यह सभी हार्मोन उत्पादक अंगों के साथ संपर्क करता है। अगर आपको बुरा समय या डर लगता है तो तंत्रिका प्रणाली विद्युत आदान प्रदान करती है, क्योंकि यह एक विद्युत प्रणाली की तरह होता है जो ग्रंथियों को एक हार्मोन उत्पन्न करने के लिए एक प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, जब आपको तनाव होता है तो एक हार्मोन उत्पन्न होता है जिसे एड्रेनालिन कहा जाता है, जो यहाँ एड्रेनल्स में उत्पन्न होता है। दूसरी को कॉर्टिसोल कहा जाता है, ये वही है जो मोटा करती है। इसलिए तनाव होने से मोटापा बढ़ता है, पेट निकलता है, पेट बाहर निकलता है नहीं, लेकिन ये सब सिस्टम नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से प्रेरणाओं के साथ काम करता है और ये प्रेरणाएं विद्युत रासायनिक होती हैं। ये प्रेरणाएं विद्युतीय होती हैं और फिर जब ये नर्व के अंत तक पहुंचती है, जो कि एक साइनेप्सिस के माध्यम से होता है, जैसे कि यह एक छोटा गहरा खाई होता है, तो यहाँ एक विद्युतीय प्रेरणा होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ ये रासायनिक चीज़ में बदल जाता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और यहाँ इसे प्राप्त किया जाता है और यहाँ से एक और विद्युतीय प्रेरणा निकलती है यहाँ तक। क्या? तो ये पूरे शरीर में लाखों और लाखों बार काम करता है। तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को क्या नुकसान पहुंचाता है? तंत्रिका प्रणाली और मेटाबॉलिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाएं, वह सब कुछ है जो सिस्टम नर्वस को क्षति पहुंचाता है। आपके शरीर में कौन सा प्रमुख तंत्रिका प्रणाली है, अपने तंत्रिका प्रणाली और अपने मेटाबॉलिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाएं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एपिसोड 199 देखें और आहार चुनने में मदद मिलेगी। हम सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों के पास निष्क्रियता और दूसरों के पास उत्तेजितता होती है। ये वह है जिसे डॉक्टर पैरा और सिंपैथेटिक कहते हैं। मैंने ये उत्तेजित और पैसिव रूप में नामांकित किया क्योंकि मुझे चीज़ें सरल बनाना पसंद है। अब यदि आपको किसी भी सिस्टम के साथ समस्या हो रही है तो गिलेन बरे नामक एक बीमारी है जो एक फ्रांसीसी के नाम पर है जिसने पहले इसे वर्णित किया था ना, वही स्क्लेरोसिस मल्टीप्लेक्स है। यह एक रोग है जिसमें न्यूरॉन्स अपने आप को तबाह करते हैं और इससे शारीरिक और मानसिक समस्याएं होती हैं। बहुसंख्यक तंत्रिका तंत्र के साथ संबंध रखती है क्योंकि ये नसों की तरह होती है और इसमें एक चिकनापन होता है जिसे माइलिन नामक एक चिकनापन की परत कहा जाता है। और जब ये चिकनापन क्षति पहुंचता है तो नस को लगता है कि जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है और व्यक्ति अपने शरीर के नियंत्रण को खो देता है ना। गिलेन बरे, बहुस्क्लेरोसिस, मधुमेह का न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी। न्यूरो नर्व का अर्थ है, पैथी रोग का अर्थ है, इसलिए डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो एक न्यूरोपैथी है, आपको डायबिटिक होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि यह शरीर के विभिन्न हिस्सों तक जाने वाले नर्वों में विद्युत और रासायनिक प्रवाह की समस्याएं होती हैं, क्या नहीं? यह उत्तराखंड के एक ज़िले में स्थित है। तो सभी इस सिस्टम के समस्याओं के बारे में हमारे नेचुरल स्लिम के अनुभव के अनुसार सभी एक तरह से खाने से संबंधित हैं। मुझे ये कहना है, लेकिन ये खाने से संबंधित है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आहार को संतुलित रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अगर हम अपने खाने के बारे में सतर्क नहीं रहेंगे तो हमें सिर्फ शारीरिक समस्याएं ही नहीं होंगी बल्कि मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। जब ऐसे आहार का सेवन किया जाता है जिसे शरीर सहन नहीं करता है या शरीर के तंत्रिका प्रणाली के लिए अनुचित है या जिसे वारिस बनाया गया है, तो तंत्रिका प्रणाली में कई समस्याएं हो सकती हैं। क्यों? सिस्टम नर्वस इलेक्ट्रिक कंडक्शन एक गति की आवश्यकता होती है क्योंकि इसे तंत्रिका प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता बनी रहती है। यानी 10 इम्पल्स बिजली के पास करने के बराबर नहीं है, 100 पास करने के बराबर नहीं है, 1 मिनट में 1000 पास करने के बराबर नहीं है, इससे कम या अधिक नहीं है। यही स्थिति है। इसका मतलब है कि जब ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ये 1000 के बजाय 100 या 10 के बजाय पास होना चाहिए या जो भी होना चाहिए वह जल जाता है। तो संकेत रूप में तंत्रिका प्रणाली के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका बहुत सारा आहार से संबंध होगा। मैं अगले एपिसोड में वापस आऊँगा ताकि मैं इस विचार को पूरा कर सकूँ, और यदि आपको सिस्टम नर्वस के साथ कोई समस्या हो तो आप उसे पहचान और हटा सकें। और मैंने इसे यहाँ तक बताया क्योंकि हमेशा जो हम कहते हैं सच हमेशा विजयी होता है।